तो क्या पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला 9,000 से 10,000 करोड़ का है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल घोटाला पर ईडी का बड़ा दावा, बड़ा खुलासा इस वक्त का, और ये ब्रेकिंग न्यूज है। आपको बता दें ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, इसका बड़ा सवाल उठता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात शेख शाहजहां के फरार होने के बाद से ही है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, भागा हुआ है। लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को और बीएसएफ के जवानों को आगाह कर दिया गया है कि कहीं ये देश से भाग ना जाए। बांग्लादेश जाने के फिराक में था राशन घोटालेबाज शेख शाहजहां, जिसके रोहिंग्या गुंडों ने, गुर्गों ने ईडी अधिकारियों को, बड़े बड़े लेवल के अधिकारियों के सर फोड़े, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े और उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई है। अब बता दूं मैं आपको, ये पूरा राशन घोटाला दर्शकों 9,000 से 10,000 करोड़ का है, ईडी कह रही है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो एकदम ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है कि 1 दशक पुराना घोटाला है और सबसे ज्यादा तेजी इसमें आई है कोरोना काल में। कोरोना काल में जब लोग भूखे मर रहे थे तो पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री ने कोशिश की हर राज्य में राशन देने का। और देखिए ये यहाँ पर जिस तरीके से राशन घोटाला हुआ है, प्रधानमंत्री ने उन बेचारों के लिए राशन दिया होगा जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, ना गेहूं, ना चावल, ना सब्जी, ना साग। और उस राशन के घोटाले को किया जाता है, राशन की मात्रा को कम मार्केट में पहुंचाया जाता है जो लाभार्थी जिनको देने थे, और बाकी सारे बिचौलियों को बीच बाजार में भेज दिया जाता है और उससे मुनाफे कमाए जाते हैं और गरीबों के पेट काटे जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में किया है ममता के मालिकों ने। जो ज्योतिप्रिया मलिक जो गिरफ्तार हो चुका है, ज्योतिप्रिया का करीबी शेख शाहजहां है और शेख शाहजहां भागा हुआ है। इसके साथ शंकराध्याय गिरफ्तार हुआ, परसों शंकराध्याय गिरफ्तार हुआ, जिसकी पत्नी जोशना ने कहा कि मेरे पति को ईडी ऐसी उठाकर ले गई, गिरफ्तार कर गई बिना किसी सूचना के। बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो यहाँ पर जो ईडी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी क्या कर रही है। देखिए सबसे ज्यादा जमानती एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, ईडी ने कहा है कि जमानती एफआईआर दर्ज की गई है। और देख लीजिए, आपको यहाँ पर गैर जमानती के बदले ये किया गया है। और यहाँ पर ईडी ने वही बात दोहराई कि यहाँ पर जमानती जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। और इसी के मद्देनजर अधीर रंजन चौधरी भी भड़क गए, उन्होंने ईडी को इडियट कह दिया है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी टीएमसी के विरोधी हैं, धुर विरोधी हैं। ऐसा नहीं है कि वो भाजपा के विरोधी हैं तो टीएमसी के नहीं हो सकते हैं, टीएमसी के वो धुर विरोधी हैं, भले दोनों गठबंधन में हैं। बता दूं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यही करती हैं पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ही करती हैं, इन लोगों को संरक्षण देती हैं। ईडी तो इडियट है, लुकआउट नोटिस करके जारी करके क्या करेगी? आपको बता दें ईडी को इन्होंने इडियट कह दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ईडी क्या करेगी, वो खुद इडियट है। उन्होंने कह दिया कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी उनका ख्याल रखेगी, सत्ताधारी दल पार्टी में खतरनाक लोगों को बचाने का काम करता है। यानी कि साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी जी का निशाना ममता बनर्जी पर है कि वो इसी तरीके के लोगों का संरक्षण करती हैं, सत्ताधारी खतरनाक लोगों को बचाने का ये काम करती हैं और सत्ताधारी पार्टी यही करती है। इसके साथ उन्होंने लुकआउट सर्कुलर को जो कहा कि उन्होंने मजाक बनाया, कहा क्या है लुकआउट सर्कुलर जो ईडी ने जारी किया? ईडी तो खुद बेवकूफ है, ईडी तो खुद इडियट है। उन्होंने कहा कि किसी को बड़े बड़े दावे नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, ईडी हो या सीबीआई हो। बीजेपी तो रोहिंग्या का राग अलापती है, इतने समय में कहा था जब गृह मंत्रालय कहा था, जब मामला सुर्खियों में था, उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी। उन्हें देखभाल करने वालों के खिलाफ कुछ करना चाहिए। आपको बता दें, अलग बात है कि बीजेपी पर निशाना इसलिए बना रहे हैं, इनको कार्रवाई चाहिए थी। इन्होंने कहा ईडी कहां थी, गृह मंत्रालय कहां सोया था जब ये चर्चा चल रही थी? आपको बता दें गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। एनआईए के तहत उन तमाम रोहिंग्या जो 800 से 1000 की भीड़ थी जिसने ईडी के अधिकारियों को मारा पीटा, पत्रकारों के कैमरा तोड़े, जो बटुए लूटे, उस पर कार्रवाई होगी। अधीर रंजन चौधरी इसलिए गुस्से में है कि ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। यानी कि अधीर रंजन चौधरी खुद ममता का पश्चिम बंगाल में चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने क्या ये बेवकूफी वाली बात शुरू की है, लुकआउट नोटिस, इससे कुछ नहीं होता है। इन्होंने साफ तौर पर सत्ताधारी पार्टी संरक्षण करती है और इसी वजह से ईडी ने ये गंभीर आरोप लगाया है। बता दें आपको कि
ये राशन घोटाला 9,000 से 10,000 करोड़ का है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, ईडी ने कहा कि टीएमसी नेताओं के द्वारा, ईडी ने कहा बंगाल पुलिस ने संदेश खाली में तलाशी दल पर हमले में जमानती गैर अधिसूचित अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। हमारे साथ प्राथमिकी की प्रति भी साझा नहीं की गई है। यानी कि पश्चिम बंगाल में ममता की पुलिस है वो यहाँ पर ईडी के लिए ये काम कर रही है। ईडी के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने गुंडों के लिए काम कर रही है। जमानती प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसी के साथ इसी वजह से अधीर रंजन चौधरी ने हमला बोला है और ईडी ने भी इस पर हमला बोलती ईडी नजर आई है। तो देख लीजिए कितना बड़ा मामला है कि एक तो आपके लोग जो है पश्चिम बंगाल की अटैक कर रहे हैं और आपने प्राथमिकी की प्रति ईडी को दिया नहीं, आपने सरकारी एजेंसियों को प्राथमिकी की प्रति नहीं दी, उसकी कॉपी नहीं दी कि क्या आपने रोहिंग्या के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। पश्चिम बंगाल पुलिस से ये बड़ा सवाल ईडी का है। ईडी ने कह दिया अधिसूचित अपराधों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। तो ये सारी प्राथमिकी गलत दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस न जाने क्या कर रही है। ये ममता का शासन है, ये गुंडा राज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सर फोड़े जा रहे हैं। अगर आप घोटाले करेंगे तो ममता दीदी शह देंगी, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। कांग्रेस के नेता पश्चिम बंगाल के अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि वहां पर पश्चिम बंगाल में ये करना चाहिए कि दीदी की कार्रवाई पर लगाम लगानी चाहिए जो वो कार्रवाई करवा रही हैं। यानी कि अधीर रंजन चौधरी जमकर भड़क उठे हैं। ममता का क्या होगा, पश्चिम बंगाल में ही नहीं पूरे गठबंधन की हिस्सेदार है और सबसे गंदी स्थिति हुई है पश्चिम बंगाल की। थू थू कर पश्चिम बंगाल का मैप अब सामने आता है। पश्चिम बंगाल के बारे में लोग बात करना नहीं चाहते। अगर यही हश्र हुआ तो राष्ट्रपति शासन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले जरूर लग जाएगा। अगर ऐसी हालत है तो कौन वहां चुनाव लड़ेगा, कौन वहां वोट डालने जाएगा और कौन वहां अपनी जान जोखिम में डालेगा, ये जनता सवाल पूछ रही है। और यही वजह है कि बार बार पश्चिम बंगाल पर एनआईए के तहत एक्शन, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, ईडी ने भयंकर खुलासा किया है। एक एक करके एक स्तरीय जांच हो रही है। 9,000 से 10,000 करोड़ का ये पीडीएस घोटाला है। और इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ एक्शन ईडी लेने गई तो उन्हें भीड़ ने हमला कर दिया। और ये शेख शाहजहां वहां का गुंडा बताया जाता है। कहा जाता है कि दहशत फैलाने का काम इसने ही किया हुआ है। तो देखने वाली बात इसमें यह हो जाती है कि इतने आरोपों के बाद ममता बनर्जी क्या इसको साफ करते दिखाई देंगी आरोपों को। जैसे दुपट्टे में दाग लग जाता है तो दुपट्टा धोया जाता है। अब पश्चिम बंगाल की स्थिति में दाग लग गई है। पश्चिम बंगाल की पुलिस पे दाग लगी है, पश्चिम बंगाल सरकार पर दाग लग रही है। तो क्या इस दाग को धोने के लिए ममता कुछ सफाई देंगी? हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए इंतजार लंबा हो रहा है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जब से हमने खून खराबे देखे हैं तब से ही वहां की जनता डरी हुई है और वहां की जनता कह रही है कि हमें कोई बचा लो। साफ बोलती जनता, आप देख लीजिए वीडियो उठा के, दीदी में नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने जाते हैं, पश्चिम बंगाल का कोई जो बच्चा है या नौजवान है या बुजुर्ग है वो टहलने आते हैं दिल्ली, तो यही कहते हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, ममता दीदी अच्छा काम कर रही है। यानी कि अगर आपने कुछ अगेंस्ट बोला तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ उनके मुंह बंद करवाए जा रहे हैं और ममता बनर्जी यहाँ आरोपों पर अपनी कड़ी नजर नहीं बनाए रख रही है। देखने वाली बात होगी करती क्या है। आपकी जो भी राय हो आप जरूर रखें। शुक्रिया।